बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे रोमन नंबर पर। रोमन नंबर एक संख्या पद्धति है। क्या है? एक संख्या पद्धति है। रोमन नंबर क्या है? एक संख्या पद्धति है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, 7 सिंबलों का प्रयोग किया जाता है। कितना? 7। कितना प्रयोग किया जाता है? 7। क्या क्या है? देखिए क्या है सो I V X L C D और M। रोमन संख्या जो एक संख्या पद्धति है, अंग्रेजी वर्णमाला के 7 सिंबलों का प्रयोग किया जाता है, 7 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। हमारा जो दशमलव पद्धति है उससे जो तुलना करने पर पता चलता है, यह जानकारी हम लोग को है। आई किसको डिनोट करता है? 1 का। आई किसको डिनोट करता है? 1 का। भी किसका डिनोट करता है? भी डिनोट करता है 5 का। I1 1, V5 5, X डिनोट करता है 10 का, 10 का। L डिनोट करता है 50, C 100, D 500 और M 1000। हम लोग इन्हीं 7 सिंबल से ही हम लोग रोमन नंबर्स का प्रयोग करते हैं, जिसमें से I क्या है? 1, V क्या है? 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M 1000। अब जैसे कि हम लोग शुरू करते हैं, हमारा जो 1 से लेकर 10 तक का देखते हैं। हमारा 1 से 10 तक का में देखते हैं। 1 के लिए क्या है? I। 2 के लिए है डबल I। 3 के लिए है 3I। 4 के लिए क्या है? I और V। 5 के लिए V। 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो कैसे हम लोग लिखते हैं रोमन नंबर में अपना दशमलव पद्धति का संख्या का, जो हम लोग का 1 2 है, 1 2 3 4 5 है, उसको हम लोग रोमन में कैसे लिखते हैं, उसका कुछ नियम है। उसका क्या नियम है? नियम क्या है कि I X और C को रिपीट कर सकते हैं। I X और C को रिपीट कर सकते हैं अधिकतम 3 बार। देखिए अधिकतम हम लोग 3 बार रिपीट किए हैं। I को यहाँ पे 3 बार रिपीट किए हैं। इसी प्रकार जब 30 है, 30 को हम लोग लिखते हैं X X X, 3 बार X लिखते हैं। लेकिन 40 के लिए 4 बार X नहीं लिखते हैं। ये क्या है? ये गलत है। 40 के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? XL। कैसे XL होता है वो बताएंगे हम लोग। तो I X और C को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। I X और C को रिपीट कर सकते हैं अधिकतम 3 बार। 3 बार से अधिक हम लोग अधिकतम 3 बार ही उपयोग कर सकते हैं, चौथा बार उपयोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। जो आपका V है, L और D, V L और D कभी भी रिपीट नहीं होता है। V L और D कभी भी रिपीट नहीं होगा। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि ये भी नहीं लिखाएगा, भी नहीं लिखाएगा। ये गलत है। ये क्या है? गलत है, रिपीट नहीं होगा। आपका CC हो जाएगा। CC लिखा सकता है, लेकिन भी नहीं लिखाएगा। CC लिखाएगा 3 बार, मैक्सिमम कितना बार? 3 बार।
इसके बाद और एक सिद्धांत है जिसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग देखते हैं। जोड़ का सिद्धांत, जोड़ का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है x भी, इसका मान कितना होगा? इसमें क्या बोलता है? जब छोटा संख्या बड़ा संख्या के बाद दिखाई पड़े तो छोटे संख्या को बड़े संख्या से जोड़कर मान ज्ञात करते हैं। यहां बड़ा संख्या कौन है? यहां बड़ा संख्या x है। बड़ा संख्या क्या है? x है। छोटा संख्या भी है। तो बड़ा संख्या के बाद दिखाई पड़ता है छोटा संख्या किसे, तो इसको जोड़ते हैं। तो x प्लस भी, x का मान कितना है? 10। x का मान कितना है? 10। और v का मान कितना है? 5। तो v का मान 5, तो इसका क्या हो जाएगा? 15। अगर बराबर भी है तो उसको जोड़ते हैं। अगर कोई संख्या रिपीट हो रहा है तो उसको भी हम लोग जोड़ते हैं। जैसे 10 को हम लोग क्या करेंगे? 10 प्लस 10, तो 10 का वैल्यू कितना है? 10। x का वैल्यू कितना है? 10। और इस x का वैल्यू कितना है? 10। तो ये हो गया 20। फिर देखते हैं कि यहां पे MC, बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ा आपका m है। बड़ा कौन है? m है। c छोटा है, तो m प्लस c। राइट साइड में छोटा है और लेफ्ट साइड में बड़ा है तो जोड़ते हैं। तो m का वैल्यू कितना है? 1000। और c का वैल्यू कितना है? 100। तो कितना हो गया? 1100, 1100, 1100। अगला सिद्धांत क्या है? घटाव का सिद्धांत। अगला सिद्धांत क्या है? घटाव का सिद्धांत। जब छोटा संख्या बड़ा संख्या के पहले दिखाई पड़े तो छोटे संख्या को बड़े संख्या से घटाकर मान ज्ञात करते हैं। उदाहरण लेकर चलते हैं। उदाहरण लेकर चलते हैं। CM, यहां पे बड़ा कौन है? M। C छोटा है और C किधर है? बड़ा संख्या के पहले दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं? छोटे संख्या को बड़े संख्या से घटाते हैं। देखिए M माइनस C होगा। M का वैल्यू कितना है? 1000। C का वैल्यू 100। तो आपका कितना हो गया? 900। CM का अर्थ क्या हो गया? 900। अगर यहीं पे CD लिखा हुआ है, CD, बड़ा कौन है? D। बड़ा का D का वैल्यू कितना है? 500। C का वैल्यू 100 है। तो बड़ा कौन हुआ? D बड़ा हुआ। तो D माइनस C, छोटे को बड़े से D को घटा दिए। अब देखिए D का वैल्यू कितना है आपका? 500। C का वैल्यू कितना है? 100। तो ये कितना हो गया आपका? 400। कितना हो गया? 400। तो कितना हो गया? CD का वैल्यू कितना हो गया? 400। अगला सिद्धांत है V, L और D कभी भी घटाने में प्रयोग नहीं होता है। V, L और D रिपीट भी नहीं होता है और साथ में इसका घटाव में प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, जोड़ने में करते हैं। I जो है, I सिर्फ किससे घटेगा? V और X से घटेगा। I जो है सिर्फ 5 और 10 से घटेगा, बाकी किसी से नहीं घटेगा। उसी प्रकार X L और C से घटेगा। X 50 और 100 से घटेगा, बाकी किसी से नहीं घटेगा। C किससे घटेगा? सिर्फ D और M से घटेगा। C किससे घटेगा? सिर्फ D और M से घटेगा।
तो हमको ये रोमन संख्या को जानने के लिए कुछ नियमों को जानना है, साथ में ये 7 अक्षर का वैल्यू का मान याद रखना पड़ेगा, तो आपका इजी से हो जाएगा। रोमन संख्या क्या है? एक संख्या पद्धति है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 7 सिंबलों का प्रयोग होता है। वो सिंबल क्या क्या है? आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम। सबका वैल्यू है अपना हिंदू अरबी संख्या पद्धति का। आई का वैल्यू हो गया 1, भी का वैल्यू हो गया 5, एक्स का वैल्यू हो गया 10, एल का वैल्यू हो गया 50, सी का वैल्यू हो गया 100, डी का वैल्यू हो गया 500, एम का वैल्यू हो गया 1000। इन अक्षरों से हम लोग मैक्सिमम 3000 4000 संख्या तक लिख सकते हैं, 4000 तक का। कितना से? यहां तक ही प्रयोग कर सकते हैं। बड़े संख्याओं के लिए अलग सिंबल है इसी 7 में से। तो अब हम लोग इन्हीं सिद्धांतों को प्रयोग करके कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। का मान कितना होगा? तो देखिए इसका x प्लस x, यहां पे देखिए प्लस v माइनस 1, v माइनस आई। क्यों? कि v से ये छोटा है तो इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 1, आई का वैल्यू कितना है 1, भी का 5, तो ये हो गया 35 माइनस 1 यानी 34। ये 34 का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं। x5 का मान कितना होगा? x5 का x भी का मान कितना होगा? चलिए, राइट साइड में छोटा हो लेफ्ट साइड में बड़ा हो तो जोड़ते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू कितना है 10, भी का वैल्यू कितना है 5, कितना हो गया 15, यानी कि x भी बराबर क्या हो गया 15। क्लियर है? अब देखिए LX XL का वैल्यू क्या होगा? लेफ्ट साइड में छोटा है राइट साइड में बड़ा है तो घटाएंगे बड़े संख्या से। तो L माइनस एक्स, L का वैल्यू कितना है 50, L का वैल्यू कितना है 50 और X का वैल्यू कितना है 10। तो XL मतलब हो गया आपका 40। XL का हो गया क्या हो गया 40। मान ज्ञात करने के लिए हो गया। अब पूछेगा, अगला सवाल पूछ सकता है सही चिन्ह पुटअप करें, सही चिन्ह पुटअप करें, सही चिन्ह रखें। कौन कौन सा चीज? छोटा, बड़ा और बराबर का। CD और DC। CD का वैल्यू कितना हो गया C, लेफ्ट में छोटा है और राइट में बड़ा है तो ये घटेगा D माइनस C। तो D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू हो गया 500, C का वैल्यू हो गया 100, तो घटाएंगे तो कितना हो गया ये 400 आएगा। कितना आएगा 400। D लेफ्ट साइड में बड़ा है राइट साइड में छोटा है तो जुटेगा। D का वैल्यू कितना है 500 और C का वैल्यू कितना है 100, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 600। अब कौन छोटा बड़ा हो गया देखिए। तो देखिए ये आपका हो जाएगा सही आंसर।
अगला में देखते हैं हम लोग कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसका वैल्यू कितना है 4, इसका वैल्यू कितना है 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। छः सौ पाँच को रोमन संख्या में लिखें, रोमन संख्या में लिखें। किस में लिखना है, रोमन संख्या में। 605 तो हमारा डी आएगा, 500 सी आएगा, 600 और 5। देखिए ये लिखाएगा 605 का। डी 500 प्लस 100 600 प्लस 5 भी 605। 995 लिखना है। क्या लिखना है, 995। 900 के लिए क्या होता है, सी एम होता है। 900 क्या हो गया, सी एम, एम माइनस सी, 1000 में 100 गया तो 900 आ गया। 90 के लिए क्या होता है, एक्स सी। 90 के लिए क्या होता है, एक्स सी। और तुम्हारा क्या हो गया 5 के लिए 5। 995 क्या लिखाएगा, सी एम एक्स सी भी। सी एम मतलब हो गया 900, एक्स सी हो गया 90, भी हो गया 5। सभी को जोड़ दिए तो 995। 999 लिखना है। कैसे लिखेंगे, 900 के लिए क्या हो गया आपका सी एम, 90 के लिए क्या हो गया एक्स सी, और 9 के लिए क्या हो गया आई एक्स। ये हो गया। अब हम लोग तुलना करते हैं अपना संख्या पद्धति, जो जिसको हिंदू अरबी संख्या पद्धति कहते हैं। दशमलव पद्धति का एक नाम क्या है, हिंदू अरबी संख्या पद्धति। तुलना करते हैं, दोनों में अंतर लिखते हैं। दोनों में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। हिंदू अरबी संख्या पद्धति, और ये क्या है, रोमन संख्या पद्धति। रोमन संख्या पद्धति में क्या अंतर है। इसमें जीरो का प्रयोग होता है। जीरो का प्रयोग हिंदू अरबी संख्या पद्धति में क्या होता है, जीरो का प्रयोग होता है। इसी को दशमलव पद्धति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, दशमलव पद्धति। ये हमारा भारतीय का जो संख्या पद्धति है उसका क्या नाम है, हिंदू अरबी संख्या पद्धति। इसको दशमलव पद्धति कहते हैं। इसमें जीरो का प्रयोग होता है, इसमें जीरो का प्रयोग नहीं होता है। रोमन संख्या में जीरो का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कुल कितने सिंबल है, कुल 10 है। क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 है। इसमें कितने हैं 10। इसमें कितने हैं 7। इसमें कितने हैं 7। क्या क्या है, आई भी एक्स एल सी डी एम, 7 है। यह स्थानीय मान के अनुसार होता है। स्थानीय मान, इसमें स्थानीय मान का प्रयोग नहीं होता है। इसमें स्थानीय मान का उपयोग नहीं है। जबकि हमारा हिंदू अरबी संख्या पद्धति में स्थानीय मान के हिसाब से है, जिसका जहां स्थान है उसके हिसाब से इसका वैल्यू है। आशा करते हैं आप सभी को मेरा रोमन संख्या जो पढ़ाया, आप लोग को समझाया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।